अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और टॉपिक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पहले हमने पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है? रिडक्शन। मैंने रिडक्शंस आप लोगों को बताया था, रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। कुछ टर्म्स मैंने समझाए थे, मगर आज उनका डिटेल में स्टडी करेंगे तो रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट, रिडक्शन इज़ अ process or a reaction just opposite to the oxidation। क्या हो वो रिएक्शन जिसमें क्या हो ऑक्सीडेशन के अपोजिट हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब रिडक्शन में रिडक्शन डिफाइंस मैनी वेज। जैसे हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था बहुत सारे तरतीब में से, जिसमें हमारे पास 3 मेथड्स थे। अभी जो रिडक्शन है उसको भी 3 मेथड्स में डिफाइन करेंगे। एक क्या मेथड है? removal of oxygen from the substance is called reduction, or addition of hydrogen is called reduction, or gain of electrons by the substance is called reduction। ये 3 मेन टर्म्स हैं जिसमें हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सबस्टेंस। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस। अगर किसी भी सबस्टेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स रिएक्शंस पास थ्रू द रिडक्शन। रिडक्शन मींस द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस। जैसे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है और हाइड्रोजन, जिसके उसके बाद हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड हो रहा है, मगर दरअसल हाइड्रोजन की एडिशन की बात नहीं है। किसके? कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूव होने की बात करेंगे। कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, कॉपर मेटल फॉर्म में आ जाता है सॉलिड, और हाइड्रो जो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो जाता है? हाइड्रोजन के साथ। वो किस में हो जाता है? वाटर में। तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूव होने को क्या बोलते हैं? कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव होना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, इन दिस केस डोनर ऑफ ऑक्सीजन, इन द केस डोनर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन डोनेट करता है? कॉपर। जो भी एटम का ऑक्सीजन को डोनेट करेगा उसको बोलते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स हो जिसमें क्या आ जाए? एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट तो काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मीन्स ये हमारे पास हो गए, copper oxide is an oxidizing agent and copper oxide reduced to the copper while hydrogen is oxidized to the water। तो ये मेथड हो गए इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अब हाइड्रोजन, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी वहाँ पर भी ये सेम आपको रिपीट करके समझाऊंगा। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। इस रिएक्शन में आप देखें कि रिडक्शन आल्सो मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन सब्सटेंस। अगर सिंपली हमारे पास क्या है? एक्स प्लस हाइड्रोजन चेंज टू दी एक्स हाइड्रोजन, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? इसका रिडक्शन। ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, और हाइड्रोजन सल्फर को छोड़ के क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन। अब क्या हो रहा है? क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? क्लोरीन पासिंग थ्रू दी रिडक्शन। ठीक है। अब फर्दर जिसका थर्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सबस्टेंस। अब यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हो रही है, मगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आप लोगों को जहन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे दरअसल ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मेथड में समझाना पड़ता है। पहले ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। यहाँ पर थर्ड मेथड कौन सा है? रिडक्शन का डेफिनेशन, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। The process or a reaction in which substance gain electrons is called reduction। वो मेथड जिस प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? हम रिडक्शन बोलते हैं। The substance that gains electrons is reduced। The substance which gain electrons is a reduced, but it act as a oxidizing agent। अब यहाँ पे आप लोगों को जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, और वो खुद तो रिड्यूस हो जाता है, दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज दी अदर्स।
दूसरे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मीन्स एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या तौर काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर काम करता है। अब यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एल्यूमिनियम मेटल्स, तो मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एल्यूमिनियम 0 में चेंज हो रहा है। मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन देखें प्रोटॉन फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। व्हेन, उसके बाद ये एग्जांपल देखें, व्हेन जिंक मेटल्स गिव द इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक +2 आयंस एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखें सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक करेंगे तो सल्फ्यूर एसिड का मतलब क्या है, एसिड उसे बोलते हैं विच डोनेट दी प्रोटॉन। सल्फ्यूर एसिड 2 प्रोटॉन से हाइड्रोजन, ये 2 प्रोटॉन्स डोनेट करेगा, उसके बाद सल्फेट सेम टू सेम। अब जिंक मेटल जो है ये क्या कर रहा है, जिंक +2 में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किए, लॉस की। जब जिंक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो भी ऑक्सीडेशन से पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। वो खुद रिडक्शन से पास हो रहा है तो दूसरे में क्या करेगा, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक का बात करें, जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद जिंक प्लस हाइड्रोजन, जिंक +2 और हाइड्रोजन गैस, मीन्स ये दोनों रिएक्शंस एक कलेक्टिवली हो रहे हैं, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। द मोस्ट कंसाइज डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो मेन डेफिनेशन होता है किसका, ऑक्सीडेशन का एंड रिडक्शन का, वो किस बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र के बेस पे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे किस मेथड में, मीन्स अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गए थे, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन होता है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और उसके जो मॉडर्न डेफिनेशन भी हैं, जो स्पेसिफिक डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, डेफिनेशन किसे, रिएक्शंस आर प्रोसेस टेक प्लेस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन डिफाइंड एज दी रिएक्शंस आर प्रोसेस टेक प्लेस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जो यहाँ पे बैक साइड पे मैंने कुछ टॉपिक्स समझाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही थी, वो आप ही समझाएंगे। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन क्लोरीन 0 में से -1 में चेंज हो गया, -1। अब इसमें क्या हो गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। जैसे खुद रिडक्शन से पास हो रहा है तो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे सल्फर का देखें, सल्फर -2, हाइड्रोजन +1। सल्फर -2 में से सल्फर 0 में, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर खुद ऑक्सीडेशन से पास हो रहा है दूसरे क्या करेगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक्स है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ टर्म्स मैंने समझाएं, मैंने का डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।